नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा अपनी चल रही है। तीसरे अध्याय के बाद लास्ट में जो परिशिष्ट दिया गया है उस परिशिष्ट के अनुसार प्रवचन सार ग्रंथाधिराज के आधार पर 47 नयों का प्रकरण यहाँ चल रहा है और अंतिम नयों की चर्चा अपनी चल रही है। 47 नयों के नाम सुनाएंगे। बोलिए लिखा है रेणु जी। हाँ, द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अव्यक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अव्यक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने। नहीं, फिर से बोलिएगा, शुरू से फिर से बोलिए। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अव्यक्तव्य ने, अस्तित्व अव्यक्तव्य ने, नास्तित्व अव्यक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अव्यक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान गे अद्वैत ने, ज्ञान गे द्वैत ने, फिर नियति ने, अनियति ने, नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, काल ने, अकाल ने, फिर पुरस्कार ने, देव ने, ईश्वर ने, अनिश्वर ने, फिर इस गुणी ने, अगुणी ने, कर्त्री ने, अकर्त्री ने, भोक्त्री ने, अभोक्त्री ने, फिर क्रिया ने, और क्रिया ने, ज्ञान ने, फिर व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने, शुद्ध ने। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने अभी तक नहीं सुनाए हैं, आशान क्या आप सुनाएंगे? बीच में डिस्टर्ब हो जाता देखूंगी। हाँ बोलिए। द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, अस्तित्व नहीं, नास्तित्व नहीं, अस्तित्व नास्तित्व नहीं, वो क्या कहते हैं, ये अवक्तव्य नहीं, अस्ति अवक्तव्य नहीं, नास्ति अवक्तव्य नहीं, अस्ति नास्ति अव्यक्त नहीं, फिर विकल्प नहीं, अविकल्प नहीं, नित्य नहीं, अनित्य नहीं, सर्वगत, वो विकल्प के बाद नाम नहीं, स्थापना नहीं, द्रव्य नहीं, भाव नहीं, फिर सामान्य नहीं, विशेष नहीं, फिर नित्य नहीं, फिर अनित्य नहीं, फिर सर्वगत असर्वगत, शून्य अशून्य नहीं, ज्ञान गे अद्वैत नहीं, ज्ञान गे द्वैत नहीं, और फिर नित्य तो क्या कहते हैं, नियति नहीं, अनियति नहीं, और स्वभाव नहीं, अस्वभाव नहीं, काल नहीं, अकाल नहीं, पुरुषाकार नहीं, देव नहीं, है ना, और फिर ईश्वर नहीं, अनिश्वर नहीं, गुणी नहीं, अगुणी नहीं, कर्ती नहीं, अकर्ती नहीं, भोक्ति नहीं, भोक्ता नहीं, भोक्ति नहीं, अशुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं, न क्रिया नहीं, ज्ञान नहीं, व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, अशुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं। ये पुरुषाकार नहीं है, पुरुषकार। पुरुषकार नहीं,
हाँ मेरा एक क्वेश्चन और था, हाँ बोलिए। ये सब धर्म आत्मा के धर्म है ना, हाँ और सभी आत्मा में पाए जाते हैं, हाँ। तो फिर सिद्ध भगवान ने क्या ये जोड़े वाले करती नहीं अकरती नहीं, ये सिद्ध भगवान के आत्मा में भी है? धर्म तो है, लेकिन अब वो कुछ जैसे दोनों धर्म हैं, धर्म बता रहा है उनकी एबिलिटी को, योग्यता को। अब उस धर्म का वैसा काम हो ही हो, वो जरूरी थोड़ी ना है। जैसे समझ लो इसमें कर्तृ और अकर्तृ समझ लो, रागादि का कर्ता और रागादि का अकर्ता, इसी से प्रश्न उठ रहा होगा आपको शायद। तो जो कर्ता बन रहा है ना, जो कर्ता होते हुए दिख रहे हैं, जहां रागादि भाव हो रहे हैं, तो जहां रागादि भाव हो रहे हैं वहां पर वहां कर्तृ धर्म को देखा जाएगा कि इसमें कर्तृ धर्म है। सिद्ध भगवान में रागादि भाव नहीं हो रहे हैं, तो वो कर्तृ धर्म में है, तो वो अपनी पर्यायों का करते हैं। वो अपने पर जो जो उनका सहज परिणमन हो रहा है, अपने केवल ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, आनंद दर्शन रूप जो परिणमन हो रहा है, वो उसके करता है। विकर्तृन ऐसे करता है, किसका करता है? कि जब जीव अज्ञान दशा में है, संसार दशा में है, मोरादेश भाव हो रहे हैं, तो अपने में होने वाले मोरादेश भावों का कर्ता स्वयं है। यहाँ पर स्वाधीनता बताना प्रमुख है। और सिद्ध भगवान फिर अब राग आदि भाव तो हो नहीं रहे, फिर उनके कर्ती धर्म का क्या होगा? तो कर्ती धर्म का मतलब रागादि भाव का कर्ता, तो जो रागादि जिनके हो रहे हैं उनको रागादि का कर्तृत्व बताएंगे। जिनके रागादि भाव नहीं हो रहे, तो वहां अकर्तृ धर्म रागादि के संबंध में, रागादि के संबंध में अकर्तृ धर्म प्रमुख है कि वो साक्षी है जो हो रहा है। और जो अपने अनंत गुणों का जो निर्मल परिणमन हो रहा है वो उसके करता है, उसके तो करता है ही ना, कर्तृ धर्म है तो वो करता है, तो परिणमन तो हो ही रहा है उनमें। परिणमन हो रहा है, जब राग भाव हो रहा है तो रागादि का करता है, और जब राग भाव नहीं हो रहा है, वितरागता हो रही है, तो ये वितरागता कौन कर रहा है? कि उसका कर्ता भी जीव स्वयं है, स्वयं में वो धर्म है कि वो अपनी वितरागता रूप परिणमन करे। ये सारे नयों में ही ठीक। ऐसा होगा, गुणी भोक्ता अभोक्ता, इसमें सब में यही हाँ होगा? हाँ हाँ, सब में ऐसे लगाएंगे। अब सिद्ध भगवान कौन सा उपदेश ग्रहण करेंगे? हाँ वही तो। कि वहाँ अगुणी धर्म मतलब वहाँ साक्षी भाव है, उपदेश ग्रहण करने वाली बात वहां पर है नहीं, तो वहाँ साक्षी भाव है, ऐसा है। श्रमण राजा और बालक सेठ, ये उदाहरण किसमें दिया है? श्रमण राजा और बालक सेठ। बोले रहे। मैम द्रव्य नियम में दिया, द्रव्य नहीं, मुझे पता नहीं, मैं द्रव्य दास ने बोल कौन रही सा हूँ। वाला? नाम स्थापना द्रव्य मतलब अंदाज तो ठीक वर्तमान है और आपका। हाँ, निक्षेप वर्तमान और वाला, अब भूतकाल निक्षेप और वाला जो उसमें द्रव्य ने, छेप वाला। हाँ बढ़िया। निक्षेप वाला जो द्रव्य ने है, तो श्रमण वर्तमान में, श्रमण यानी मुनि है, उनको भूतकाल में राजा देख रहे हैं, और वर्तमान में बालक है, उसको भविष्य की तरफ से सेठ देख रहे हैं। तो ये इसमें दिया है उदाहरण। नट वाला उदाहरण किसमें दिया है? नट, नट की भांति, बोलिए निशान। नित्य नहीं, अनित्य नहीं। थोड़ा बताएंगे क्या दिया है उदाहरण? जैसे राम और रावण आदि बदलते बदलते भिन्न भिन्न जो स्वांग करते हैं ना, वो तो होगा आपका अनित्य नहीं। हम्म और जो स्थायी रूप से जो रहने वाला है जीव द्रव्य, वो नित्य नहीं। हाँ, नित्य न से नट के समान स्थायी है, अवस्थाई है। नट हाँ, तो वही रहता है, राम रावण आदि जो लेकिन जो उसके स्वांग पात्र करता मतलब है जो वो रोल अनित्य है, हाँ, जो स्वांग है वो चेंज होते रहते हैं, तो वह अनित्य नहीं से। ठीक है, बढ़िया। खाली घर का और भरे हुए जहाज का, ये उदाहरण किसमें दिया है? शून्य नहीं, अशून्य नहीं। बढ़िया।
बताइए। शून्य खाली घर की भांति ज्ञान भरे हुए जहाज के भांति अशून्य नहीं से ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञान खाली घर की भांति शून्य रहता है। और ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञान ज्ञेय में जानने में आते नहीं बता पाए। ठीक है, मतलब उदाहरण वो तो सही है आपका, लेकिन वो बोले पूर्णिमा आंटी बोले इसी को। शून्य ने ऐसे ऐसा कि जानने में तो सब ज्ञेय आ रहे हैं, पर वो ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं करे, इसलिए वो शून्य है। अनंत गुणों से तो भरा है, पर वो वैसा शून्य न इसकी अपेक्षा से उसमें वो उसका प्रवेश नहीं हुआ, शून्य है। और अशून्य न से जैसे जहाज में अनेक लोग आके बैठे हैंगे तो जहाज भरा हुआ है, उसी तरह आत्मा में अनेक ज्ञेय समाये हुए जाने हैं ना आत्मा ने, इस प्रकार से जानने की अपेक्षा से वो आ जाएगा उसमें अशून्य नय में। ज्ञान ज्ञेयों से भरा हुआ, ठीक है, बढ़िया, ज्ञान वो ज्ञेय अच्छा है, बढ़िया। पैने कांटे का और बाण का, ये उदाहरण किसमें दिया है? नीलम भाभी। स्वभाव ने और अस्वभाव ने। जो स्वभाव ने, जैसे जो जन्म से जो हमारा स्वभाव है उसको नहीं बदला जा सकता, वो तो हो जाएगा स्वभाव ने। और अस्वभाव ने जो है वो अनियत स्वभाव से संस्कारित है, बदला जा सकता है वो। हाँ, अस्वभाव में से यानी स्वभाव को बदला जा सकता है, संस्कारित किया जा सकता है। और स्वभाव में से स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, यानी आत्मा को संस्कारित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। हाँ। बढ़िया। आशा आंटी कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं ऐसे बोल रही थी, एक बार ये कंप्लीट करने के बाद आप इनको सबको एक बार आत्मा पे लगा के बता देना फटाफट शॉर्ट में। ठीक है, स्वयं आत्मा पे लगा के बता देना एक बार शॉर्ट में, बिल्कुल जल्दी। आइएगा, पूरे हो जाएंगे आज अपने हाँ, फुल होने के बाद में हाँ एक बार इनको उस हाँ, पे लगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो थोड़ा सा मतलब इसमें क्या रिवीजन की अपेक्षा रखता है, थोड़ा विचार बार बार में करें। उदाहरण से वो विषय थोड़ा जल्दी से अपने को ख्याल आ जाता है, पर उदाहरण याद रखना, और उदाहरण के साथ में वहाँ सिद्धांत क्या का है, अकेला उदाहरण नहीं, उदाहरण के साथ में वो उदाहरण तो इसलिए कि अपने को जल्दी से इजीली गले में उतर जाए, इसलिए उदाहरण दिया गया है। पर वो बात क्या कही गई है, आत्मा का स्वभाव उस उदाहरण से क्या बताया गया है, वो वहां पर ध्यान रखने वाली बात है। कल अपनी चर्चा हुई थी, यहाँ 6 नयों का ग्रुप था। साक्षी भाव वाले 6 नए थे, गुणी नय, अगुणी नय, कर्त्री नय, अकर्त्री नय और भोक्त्री नय और अभोक्त्री नय। गुणी नय और अगुणी नय में क्या कहा गया है, बोलिए दीपिका जी। बता रहे, चालू कर, हो रही है बात? चालू नहीं हो रही आवाज? चलिए, आपकी आवाज नहीं चालू हो रही। सुनीता आंटी बोलिए। शिष्य मतलब गुरु शिष्य को पढ़ा रहा है वो तो गुणी है, और जो उसको पढ़ते हुए को देख रहा है वो साक्षी है। इसी प्रकार आत्मा में मतलब ऐसा गुण, आत्मा में ऐसा गुण है कि वो मतलब वीतराग भाव है, वो तो साक्षी भाव से जानता है। वीतराग भाव, वीतरागी मुनिराज होते हैं, वो तो साक्षी भाव से जानते हैं। और जो उनको गुरु पढ़ाते हैं, उपाध्याय वगैरह पढ़ाते हैं, वो उनके मतलब देखता होते। ये तो गलत हो गया, मतलब जो उसका भाव है वो नहीं। वीतरागी मुनिराज साक्षी भाव से रहते हैं, जो गुरु, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बोले निशान के बोले। जिस प्रकार शिक्षक शिक्षा दे रहा है, तो जो शिष्य है वो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, ये तो हो गया गुणी न्याय। और जब वो शिक्षक शिक्षा दे रहा है और कोई दूसरा पुरुष उसे, या वो स्वयं शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हुए भी उस समय साक्षी भाव पूर्वक जानता रहे कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं, ज्ञान में अपने ज्ञान को ही जानना, ये हो गया अगुणी में। देखो, उदाहरण में तो अलग ही लेना है कि
कोई शिक्षक है वो और कोई शिष्य है, और शिक्षक शिष्य को शिक्षा दे रहा है, तो वो शिष्य के शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य के समान गुणीनय से आत्मा शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है। और अगुणीनय से क्या है, या गुणी धर्म से क्या है कि कोई शिक्षक शिष्य को पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, और कोई तीसरा व्यक्ति उसको देख रहा है साक्षी भाव से। तो उदाहरण में तो तीसरा व्यक्ति अलग लेना है, यहाँ पर आत्मा में एक ही में घटाना है, लेकिन वहां जैसे इन दोनों को पढ़ते पढ़ाते हुए कोई तीसरा व्यक्ति साक्षी भाव से देख रहा है, वैसे ही आत्मा वो जो भी कोई उपदेश दिया जा रहा है उस उपदेश का साक्षी रहता है। वो उपदेश ग्रहण करे ही करे ऐसा नहीं है, वो उपदेश को साक्षी भाव से जानता है। ये उसका अगुणी नाम का धर्म है, वो अगुणी नाम का नय है। यानी आत्मा में पर्याय में एक ऐसी क्वालिटी है जिससे कि वो उपदेश को ग्रहण कर सकता है, और आत्मा के द्रव्य स्वभाव में ऐसी क्वालिटी है कि कोई उपदेश को ग्रहण करने की उसको ये कहें जरूरत नहीं है। उपदेश ग्रहण करता नहीं है, उपदेश को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो सभी जीव, अभी तो छहों ही द्रव्य है, लेकिन अभी अपन जीव की बात करें, आत्मा की चर्चा चल रही है। सभी जीव अनंत गुणोधारी, अनंत गुणों के अखंड पिंड है कि नहीं? कोई भी जीव में एक भी गुण कम है क्या? किसी में भी द्रव्य स्वभाव में सब सब अनंत गुणों के पिंड है। प्रभु तू का ही बातें अधूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू सब बातें पूरा। तो किसी में भी कुछ कमी तो है नहीं, तो द्रव्य स्वभाव में तो कोई कमी है नहीं, तो फिर द्रव्य स्वभाव में उसको क्या डालें, क्या उपदेश दें, क्या करें? वहां तो कोई जरूरत ही नहीं है ना कि दूसरा कोई गुण एक्स्ट्रा उठा के डाल दिया जाए उसमें, वहां तो सब है। इसे द्रव्य स्वभाव से तो अगुणी ही है, अगुणी ही होना चाहिए, नहीं तो ओवर हो जाएंगे तो उसको रखेगा कहाँ? भाई जगह तो उतनी है ना, जगह तो उतनी है। अब एक भी गुण एक्स्ट्रा आ गया तो रखेगा कहाँ? वो तो छलकेगा, निकलेगा बाहर। इसलिए द्रव्य स्वभाव में तो अगुणी धर्म है, साक्षी रहने रूप धर्म है। और पर्याय में क्योंकि अभी समझ लो संसार अवस्था की मुख्यता से ही देखा जाए तो यहाँ पर अभी कुछ ग्रहण भी किया जाता है, उपदेश भी ग्रहण किया जाता है, मोक्ष मार्ग में लगता है, अच्छी बातें सीखता है, बुरी आदतें छोड़ता है, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती है। तो अगर ये गुणी धर्म नहीं हो तो मोक्ष मार्ग में लगे कैसे, मोक्ष मार्ग प्रारंभ कैसे? इसलिए ये दोनों धर्म आत्मा में है। तो गुणी धर्म से आत्मा गुण ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करने वाला है, और अगुणी धर्म के माध्यम से उसी समय वही आत्मा, उदाहरण में तो अलग लिए 2 लोग 3 लोग, लेकिन यहाँ सिद्धांत में वही आत्मा जिस समय गुणी धर्म से उपदेश को ग्रहण करने वाला है उसी समय वही आत्मा अगुणी न ऐसे देखा जाएगा तो उस उपदेश का वो साक्षी है, उपदेश को कुछ करने धरने वाला नहीं, साक्षी रहने वाला है। ठीक है। फिर है आगे कर्तृनय और अकर्तृनय। कर्तृनय और अकर्तृनय में क्या बताया गया था? बोलिए निशा जी। कर्तृनय में मतलब आत्मा करता है, रंगरेज के समान रागादि परिणाम करता है, मोह राग देश भाव का। और अकृतृनय में आत्मा साक्षी है, मतलब जो कर रहा है उसको देख रहा है। रंगरेज जो कपड़ा रंग रहा है वो साक्षी भाव से देख रहा है। साक्षी भाव से कौन देख रहा है? रंगरेज? नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई उदाहरण? ठीक है। हाँ। यानी कर्तृनय से आत्मा रागादि भावों का करता है। जिस प्रकार रंगरेज कपड़ा रंगने का करता है, वो उस काम को करने का करता है, वैसे कर्तृनय से अपने आत्मा में जो भी मोह राग देश के भाव हो रहे हैं उसका कर्ता वो जीव स्वयं है। और अकर्तृनय से उसी समय वो, जैसे कोई रंगरेज कपड़ा रंग रहा है तो जिस समय वो रंगरेज उसका कर्ता हो रहा है उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होके उसको देख रहा है साक्षी भाव से। तो ऐसे ही जिस समय आत्मा अपने राग द्वेष आदि भावों का कर्ता हो रहा है उसी समय वही आत्मा साक्षी भाव से उसको जानने वाला है। तो अकर्तृनय से वो होने वाले सब परिणामों का साक्षी है, और कर्तृनय से अपने होने वाले भावों का
करता है। तो यहाँ रागादि भावों का कर्तृत्व बताया है, क्योंकि रागादि भावों का कर्तृत्व दूसरे पे नहीं डाल दिया जाए, इसके कारण मुझे गुस्सा आया। देखो ये क्यों कहा है, आत्मा पे ही ये कर्तृत्व क्यों डाला मोह द्वेष आदि भावों का, कि पर द्रव्य मुझे विकार नहीं कराती। पर द्रव्य अच्छा काम होता है ना, वो तो अपन अपने पे ही लेते हैं। कुछ भी भोजन बनाए, रोटी दाल सब्जी जो भी कोई अच्छी बने, तो ऐसा लगता है हाँ भाई मेरी बड़ाई की जाए, मैंने बनाई अच्छी बनाई। और कुछ बिगड़ जाए तो भी, नमक ज्यादा डल गया मान लीजिए सब्जी में, तो क्या करेंगे। वो इनका फोन आ गया था बीच में, तो वो फोन में ध्यान ही नहीं था, इन्होंने बातों में लगा दिया। फिर नहीं कहेंगे कि हमने नमक ज्यादा डाल दिया। कोई भी बात होगी ना, कुछ भी गलत हो जाएगा तो बुराई का कर्तृत्व तो दूसरे के माथे डालना चाहता है। तो ये भी बुराई है ना, मोह राग द्वेष भाव हो गए, क्रोधमान माया लोभ के भाव हो गए। तो उसका कर्तृत्व जल्दी से, ये कर्म के कारण, ये इसके कारण, ये उसके कारण, इसने गुस्सा दिलाया, उसने गुस्सा दिलाया, इसके कारण राग होता है, उसके कारण द्वेष होता है, दूसरे पे डालना चाहता है। अपने अपने अच्छे परिणाम हो रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, तब नहीं डालेंगे कि पंच परमेश्वरी के कारण हुए, कि इनके कारण हुए। तब तो भी अपन नहीं किया, इसलिए उसको मुख्य नहीं करते। अच्छे भाव हो रहे हैं, सम्यक्ता दीदी के भाव हो रहे हैं, शुद्ध रूप परिणमन हो रहा है, स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, तो उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करती। चर्चा या विभाव परिणमन की क्यों की जाती है, कि विभाव का कर्ता दूसरे को बना देता है जल्दी से। तो कह रहे हैं कि तेरे जो विकारी भाव हो रहे हैं उसका कर्ता तू स्वयं ही है, कोई दूसरा उसका करने वाला, कराने वाला, जबरदस्ती पकड़ के विकार करा देता हो, जबरदस्ती जिसने फोन कर दिया उसने कहा हो कि तुम नमक डबल डाल दो, कि तुम डालना भूल जाओ, वो कुछ जबरदस्ती नहीं कराता है, होता है वो अपनी कमजोरी से, अपनी गलती से। वो फोन करता है सामने वाला, तो वो जबरदस्ती थोड़ी ना है कि तुम उठाओ ये फोन, वो भोजन बना रहे हो तो मत उठाओ फोन। तो ये तो खुद की कमजोरी है ना, खुद की कमजोरी है कि फोन पे बात भी करेंगे, काम भी करेंगे, और गड़बड़ भी होगी। तो ऐसे ही जीव स्वयं अपनी कमजोरी से ये कर्म के उदय को दोष दो, कि सामने वाले कोई और दूसरे व्यक्ति हो, नो कर्मों को दोष दो, पर वो स्वयं अपनी कमजोरी से मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है। तो वो कमजोरी क्या है, कि उसमें खुद में कर्तृ नाम का धर्म है, कि कर्तृ नाम का एक, खुद का एक ऐसी क्वालिटी है, उसके कारण वो राग द्वेष आदि का कर्ता स्वयं है, कोई दूसरा कराने वाला नहीं। दीदी ये समझ में ऐसे आ रहा है कि किसी जीव में ऐसी दोनों योग्यता है, एक समय में ही करने की और न करने की, जानने की और न जानने की, लेकिन एक समय में क्रिया तो एक ही होगी ना, या तो राग की होगी या वीतरागता की होगी। ऐसे भाई एक समय में क्रिया तो एक ही होगी ना, तो ये कह रही मैं गलत समझ रही है? सही योग्यता दोनों की है। योग्यता दोनों की है, लेकिन वो योग्यता उस एक ही समय में काम करेगी कि नहीं करेगी। क्रिया एक समय रूप से देखेंगे तो क्रिया रूप से जो अज्ञानी जीव है हाँ या मिथ्यादृष्टि जीव है, वो तो रागादि रूप परिणमित हो रहा है, तो वो बस राग में ही इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हाँ साक्षी भाव का पता ही नहीं है। नहीं यही लेकिन बात, जो यही ज्ञानी है, हाँ जो ज्ञानी है वो रागादि रूप परिणमित होते हुए भी उसी समय वो साक्षी भी है, वो तब श्रद्धा तो की वो दृष्टि, ज्ञानी है। ये दीदी वो श्रद्धा की दृष्टि में डाल देंगे ना फिर। हाँ हाँ, भले आप श्रद्धा की दृष्टि से कहो, चारित्र में ये कहो, लेकिन उसी समय है ना वो सम्यक योग्यता दृष्टि दोनों की ज्ञानी है। जीव। हाँ योग्यता दोनों की है। योग्यता है, और अभी देखो न्याय शास्त्र के हिसाब से देखा जाएगा ना, तो हाँ मिथ्यादृष्टि अज्ञानी भी हो, मिथ्यादृष्टि हाँ अज्ञानी भी जिस समय कर्तृत्व में परिणमित हो रहा है, मतलब कोई क्रिया करने में लगा हुआ है, उसी हाँ समय वो भी साक्षी भी है, उसी समय वो ज्ञान, बस ज्ञान ही कर रहा है। वहां न्याय शास्त्र में तो अज्ञानी को भी सिद्ध करेंगे कि आत्मा जानता ही है, ज्ञान पहले होता है, पहले ज्ञान हो रहा है। वहां तो वो तो अलग है, लेकिन अपन अपनी अध्यात्म की तरफ से भी देखें, समय सार आदि ग्रंथों के आधार पे भी, तो जिस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी विषय भोगों में प्रवृत्त हो रहा है, विषय भोगों में प्रवृत्त होते समय भी उस समय उसकी श्रद्धान में वो साक्षी भाव चल रहा है बराबर। हाँ ठीक है, श्रद्धान सम्यक के दृष्टि साथ सदा साक्षी है। हाँ ठीक है ये बात। हाँ लेकिन क्रिया एक ही होगी, मेरा मतलब कहने का यह वो जानेगा या भोगेगा, ये बात बात वही अंदर आ रहा है, क्रिया हाँ, एक ही होगी। बाहरी प्रवृत्ति, हाँ प्रवृत्ति में तो क्रिया ही वही दिखेगी ना, भोग हाँ की। हाँ ज्ञान हाँ और साक्षी भाव तो दिखता भी नहीं है, बाहर में प्रवृत्ति में नहीं दिखेगा भी नहीं, नहीं।
बिल्कुल ठीक है, यही बात है। मतलब अपनी मिस्टेक ना रह जाए, मैंने इसलिए आपसे कहा। बोलिए कविता। एग्जाम्पल कौन सा देंगे, कृतने अकृतन्य में एग्जाम्पल कौन सा दें अपन? कर्तृ कर्तृ में रंगरेज का दिया ना, रंगरेज कपड़ा कर्तृ से रंगरेज की भांति अपने रागादि परिणामों का करता है, और अकर्तृ से उस रंगरेज को कपड़ा रंगता हुआ देखने वाले पुरुष की भांति साक्षी है, रंगरेज का उदाहरण। फिर भोक्तृ और अभोक्तृ, भोक्तृ और अभोक्तृ में क्या बताया है, बोलिए प्रमिला। जैसे कोई रोगी पुरुष हितकारी अहितकारी अन्न को खाता हुआ उसके सुख दुख को भोगता है, उसी तरह भोक्तृ से यह भगवान आत्मा अपने अच्छे बुरे कार्यों के सुख दुख को, हर सुख को भोगता है। और उसी समय उसमें यह योग्यता भी है कि अभोक्तृ बताता है कि वो उनको रागादि अपने अच्छे बुरे सुख दुख भावों का साक्षी भाव से जानने वाला भी रहता है, उनसे अलिप्त रहता है वेद के साथ। बढ़िया। जैसे कोई रोगी है, वो जैसा भोजन करता है तो उससे होने वाले सुख दुख का भोक्ता वो रोगी स्वयं होता है। तो ये भोक्तृ से अपने रागादि भावों से होने वाले सुख दुख का भोक्ता जीव स्वयं है। और अभोक्तृ से जैसे कि वो जो मरीज परेशान हो रहा है, पथ्य अपथ्य जो भी उसने सेवन किया और उससे वो मरीज परेशान हो रहा है, लेकिन वैद्य जी है वो उसको साक्षी भाव से जानते हैं। वैसे ही अभोक्तृ से ये जो राग द्वेष आदि भावों से होने वाले सुख दुख का साक्षी मात्र है। आत्मा कैसा है, उससे होने वाले सुख दुख का साक्षी मात्र है। मतलब ये जो भोक्तृ और अभोक्तृ है ना, ये तो बहुत अच्छा अपने को काम आ सकता है। शांति, ये जो शरीर की पीड़ा का और ये अपने को समस्या रहती है ना, सब चलता ही है सबके साथ में। तो ये अपने को अभोक्तृ धर्म याद आ जाए, शरीर में पीड़ा हो रही हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो अगर जिस समय दर्द की फीलिंग हो रही है तो ख्याल करना कि अरे मैं भोक्तृ से भोक्ता हो रहा हूँ। तो तुरंत ही क्या करें, अपने में एक और धर्म है। कौन सा धर्म है? अभोक्तृ धर्म भी है कि ये दांत में दर्द हो रहा है, कि कान में दर्द हो रहा है, कि पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो क्या हूँ, मैं तो अलग रह के इसको जानने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छा अपने को समझ लो पेन किलर है। ये जो है ना, तुरंत तुरंत असर करते हैं। वो वाली पेन किलर तो जाएगी या पेट में पहुंचेगी, फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद असर करेगी। ये तो तुरंत उपयोग बदलती है। और क्या है पेन किलर में, क्या है उपयोगी तो बदलना है, ये तुरंत उपयोग बदलेगा। तुरंत उपयोग बदलते ही अभोक्ता हो जाएंगे, उसके जो भी सुख दुख हो रहा है उस सुख दुख के अभोक्ता है। चलिए, मैंने आपको होमवर्क दिया था, अपन ने ज्यादा समय रिविजन में लगा दिया आज। ये तीनों नयों में जो साक्षी भाव है, तो साक्षी भाव है, 3 बार क्यों अलग अलग कहा? एक साथ तीनों को कह के साक्षी भाव के लिए एक ही कहते थे। 3 ने, अगुणी ने, अकर्त्री ने, अभोक्तृ ने, 3 बार क्यों साक्षी भाव यहाँ बताया गया है? बोलिए। हाँ, रेखा होगी। क्योंकि जीव अनादिकाल से अपन को कर्ता भोक्ता मान रहा है, इसलिए इसमें अलग अलग बताया है कि अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं माने। बढ़िया भाई, बार बार में हर बार अलग अलग करता उसने बताया। बढ़िया। और कोई? सुलोचना, अभी आप बताएंगे। तीनों साक्षी भाव की फीलिंग में अंतर है। जो गुणी नय और अगुणी नय वाली जो साक्षी भाव है, उसमें नहीं ग्रहण करने रूप जो फीलिंग है, और अकृत्री नय में भी नहीं करने रूप जो साक्षी भाव है, और ऐसी अभोक्तृ नय में भी, मतलब तीनों की फीलिंग जो है साक्षी भाव की, उसमें अंतर है। बढ़िया। साक्षी भाव की जो फीलिंग है, मतलब किससे साक्षी रह रहे हैं, तो वहां उपदेश को ग्रहण नहीं करने रूप साक्षी भाव है। यहाँ रागादि भावों के कर्ता नहीं होने रूप साक्षी भाव है। वहां वो सुख दुख का भोक्ता नहीं होने रूप उससे साक्षी भाव है। तो साक्षी भाव की फीलिंग में अंतर बता रहे हैं। बढ़िया।
मैम ये वाले मेरे को क्रिया ने और ये थोड़े से समझने थे, मैंने समझे नहीं। हाँ ये अभी करेंगे ना क्रिया ने, और भी करेंगे। चलिए इसके अलावा कोई अंतर बता रहे हैं इसमें, बोलिए सुनीता आंटी। करती न से वो अपने रागादि भावों का करता है, और अकर्ती न से वो अपनी रागादि भावों का करता नहीं है, मात्र जानता है, उसको देखता और जानता है मात्र आकर्ती भावों से। नहीं तो ये अंतर तो मैं बोल रही हूँ, तीनों जो आकृतिन है ना, अगुणीन है, आकृतिन है और अभोक्तिन है, इन तीनों में क्या अंतर है वो पूछ रही थी, प्रश्न ये था। गुणी न में तो साक्षी भाव से मात्र वो मात्र जानता है, और इसमें ये राग आदि भाव का आ गया, करती न और करती न। और भोक्ता में भोक्ता आ गया कि वो भोग रहा है, और आकृति वो भोक्ता में हो गया, वो भोक्ता नहीं है, मात्र वो जानता है हाँ तीनों तो में। प्रश्न वही था कि भी मात्र जानता ही है, तो जान ही रहा है ना तीनों में, फिर तीन अलग अलग क्यों कहे। तो बात वही है कि वो तीनों की फीलिंग, तीनों में साक्षी भाव अलग अलग तरीके से साक्षी भाव बताया गया है। एक में उपदेश को ग्रहण करते हुए, मतलब ग्रहण कर रहा है गुणीनय से, और अगुणीनय में उस उपदेश के प्रति साक्षी भाव बताया है। अकर्तृनय में रागादि भावों के प्रति साक्षी भाव बताया है। अभोक्तृनय में जो उससे सुख दुख हो रहे हैं उस सुख दुख के प्रति साक्षी भाव बताया। तो तीनों की साक्षी भाव की जो फीलिंग है वो अंतर है। और फिर हमको साक्षी भाव वास्तव में बार बार में हमें साक्षी भाव प्रमुख हो, वो मुख्य हो, उसके लिए भी अलग अलग से साक्षी भाव यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरह से ये 6 न्यायों की चर्चा अपनी हुई, और ये 6 न्याय बहुत वास्तव में हमें आत्मा के निकट भी ले जाने में सहायक है, और अपने जीवन में भी बहुत उपयोगी है, आर्ट ऑफ लिविंग वाले नय है। इसके बाद में देखिए क्रिया नय और ज्ञान नय, 42 और 43 नंबर के नय हैं, क्रिया नय और ज्ञान नय। इसका भी जो उदाहरण दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे छोटी सी कहानी जैसी इसमें बताई है। देखिए, आत्मद्रव्य क्रिया नय से खंबे से टकरा जाने से सिर फूट जाने पर, ये कोई हिंदी में ही लिखा है ऐसा नहीं, देखिए संस्कृत में मूल में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, क्रिया नयन स्थाणु भिन्नम ऊर्ध्वजात दृष्टि लब्ध निधान। वो अपने को ज्यादा मतलब संस्कृत समझ नहीं आएगी, इसलिए ऐसे ज्ञान नयन चणक मुष्टि क्रीत चिंतामणि ग्रह कोण वाणिज्य वद विवेक प्राधान्य साध्य सिद्धि। तो वो मूल में दिए हैं, उसको थोड़ा सा मतलब अर्थ करते समय उसको कहानी जैसा बनाया है। आत्मद्रव्य क्रिया नय से खंबे से टकरा जाने से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर निधान मिल गया है, जिसे ऐसे अंधे के समान अनुष्ठान की प्रधानता से सधने वाली सिद्धि वाला है। पहले तो वो देख लेते हैं उदाहरण को छोड़ के। आत्मद्रव्य कैसा है? क्रिया नय से, आत्मा क्रिया नय से कैसा है? अनुष्ठान की प्रधानता से सधने वाली सिद्धि वाला है। अनुष्ठान मतलब कुछ क्रिया हो, कुछ करें, तो कुछ करेंगे तो हमको सिद्धि की प्राप्ति होगी। क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से सधने वाली सिद्धि वाला, यानी जो मोक्ष होगा, जो सिद्ध दशा प्राप्त होगी, वो कुछ करने से होगी कि यूं ही हो जाएगी? सीधी सी बात है कि ज्ञान से मोक्ष होगा कि करने धरने से होगा। तो इस तरह के समझ लो, ये इनमें भी चलते हैं ना, आपने सुने होंगे कृष्ण वगैरह में भी एक भक्ति मार्गी होते हैं, एक ज्ञान मार्गी होते हैं, इस तरह के कृष्ण के भक्त। इसमें हिंदी साहित्य में आता है भक्ति मार्गी, अलग अलग तरह से, मीरा थी भक्ति मार्गी थी, ऐसे। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये होते हैं कि कुछ करेंगे धरेंगे तो अपने को मोक्ष होगा, और दूसरे से बोलते हैं ये तो क्रियाकांड करने धरने में क्या, अपनों में ही होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं व्रत उपवास पूजा पाठ इसमें लगे रहते हैं, और ये करके ही अपने को धर्म हो रहा है, मतलब अपने तो इसी में मोक्ष हो जाएगा, ऐसा समझते हैं। नियम ले लो, व्रत ले लो, उपवास कर लो, प्रतिमा ले लो, मुनि बन जाओ, वो इससे सिद्ध दशा की प्राप्ति मानते हैं। और कुछ कहते हैं ये तो कहते क्रिया कांड है, जब तक ज्ञान नहीं होगा, समझोगे नहीं, तब तक क्या होगा। तो कुछ पढ़ने में लगे रहते हैं, वो ना व्रत करेंगे, ना उपवास करेंगे, ना कोई नियम लेंगे, कुछ नहीं।
तो वो ज्ञान की प्रधानता, ये दो चीज इसमें बताइए, क्रिया में और ज्ञान में। तो आत्मा की जो सिद्धि है, आत्मा का जो मोक्ष होने वाला है, वो क्रिया से होगा कि ज्ञान से होगा? ये प्रश्न है, समस्या है। तो क्रिया ने से आत्मा अनुष्ठान की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है, यानी अनुष्ठान मतलब कुछ क्रिया करेंगे तो सिद्धि होगी, ऐसा है। उदाहरण क्या दिया है कि खंबे से टकरा जाने से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर निधान मिल गया है, ऐसे अंधे के समान। लिख लेना अभी आप लोग, वापस दिखा दूंगी, वैसे मैंने पीडीएफ डाल दी है। पहले समझ लीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति था और समझ लो मंदिर जाने के लिए, अपन इधर उधर कहीं को भेजे उसको, मंदिर जा रहा था कि कुछ धर्म करें कुछ करें, तो अपने पूजा की थाली लेकर और मंदिर जा रहा था। अब अंधा तो था तो दिखा नहीं, तो खंबे से टकरा गया, तो खंबे से टकरा गया तो सिर फूट गया, सिर फूट गया तो खून बहने लगा, तो खून बहने लगा तो जो गंदा खून था जिसके कारण से दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी, तो गंदा खून बह गया यहाँ से, तो उसके आंखों की रोशनी आ गई। और इधर क्या हुआ कि वो खंबे से टकराया तो खंबा कमजोर था या ये ताकतवर था, कुछ भी समझ लो, वो खंबा भी टूट गया। और खंबा टूट गया तो खंबे में किसी ने रत्न वत्न छुपा रखे थे, तो उसको रत्न मिल गए, खजाना मिल गया। तो क्या हुआ कि उस यहाँ प्राप्ति क्या हो रही है, खजाना मिल गया और आंखों की रोशनी मिल गई, टू इन वन, डबल काम हो गए। तो ये जो उसको मिला, आंखों की रोशनी मिली और खजाना भी मिल गया साथ में, ये कैसे हुआ कि वो उठ के मंदिर जा रहा था, कुछ किया, टकराया, कुछ किया ना, तब हुआ ना। ऐसे थोड़ा ना था कि घर में बैठे बैठे मिल गया उसको, घर में बैठे बैठे आंखों की रोशनी आ गई और हीरे जवाहरात मिल गए, ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे ये उदाहरण दिया है कि खंबे से टकरा जाने से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर, दृष्टि उत्पन्न होकर मतलब उसकी रोशनी भी आ गई, निधान मिल गया है, खजाना मिल गया है जिसे, ऐसे अंधे के समान। अंधा व्यक्ति था, खंबे से टकरा गया, सिर फूट गया, दृष्टि यानी रोशनी आ गई आंखों की और निधान मिल गया, ऐसे अनुष्ठान की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है। एक तो ये, और दूसरा कैसा है, ज्ञान नय से कैसा है, पहले केवल वो पढ़ते हैं अपन। ज्ञान नय से आत्मा कैसा है, विवेक की, लास्ट लाइन पे आ जाइए इस पैराग्राफ की, विवेक की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है। क्रिया नय से तो कैसा था, अनुष्ठान की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है। और ज्ञान नय से विवेक, ज्ञान है विवेक, ज्ञान से विवेक मतलब विवेक ही होता है, ज्ञान है नहीं। तो विवेक की प्रधानता से, कुछ दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, ज्ञान करेंगे, तो विवेक की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है। अब ये विवेक क्या है इसका, कि इसने अपना दिमाग लगा के, देखो इसको भी रत्न मिला, दो व्यक्ति हैं, पहले वाले को रत्न मिले, वो खंबे में से निकल गए, वो उठ के चल के आया था, मंदिर जा रहा था, खंबा टूट गया तो उसको रत्न मिले। अब दूसरा व्यक्ति को भी रत्न मिले, लेकिन वो कैसा है, मुट्ठी भर चने देकर चिंतामणि रत्न खरीद लेने वाले घर के कोने में बैठे हुए व्यापारी के समान। ये कैसा है कि कोई व्यापारी है, समझ लो, जब जौहरी है, जौहरी है, जवाहरात का काम करता है, अपने घर में बैठा आराम से, घर के कोने में, ये शब्द लिखे हैं इसमें, गृह कोण, गृह कोण मतलब घर के कोने में बैठा है, मतलब ऐसे नहीं घर में भी उसमें, ये दिखाने के लिए कि कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है बिल्कुल। कोई समझ लो, कोई ऐसा लकड़हारा था, गरीब आदमी था, कहीं काम कर रहा था जंगल में, कुछ भी, उसको कोई चमकदार सा पत्थर मिल गया, चमकदार सा पत्थर मिल गया तो उठा लिया, अच्छा लगता है ना, चमक रहा है तो उठा लिया, उठा के रख लिया। फिर उसने सोचा कि अब क्या करें, अपने इस लाके पहले तो रख दिया घर में। फिर क्या होता है कि घर में छोटी सी झोपड़ी, जगह कम, तो पत्नी चिड़चिड़ करती कि पहले ही तो घर में जगह नहीं है, कि पत्थर लाके और सजा दिया यहाँ पे, तो वो उस पत्थर को कोस रही थी, तो वो पत्थर को उठा के लिया और निकला कहीं से। तो निकल रहा था तो उसने देखा कि अरे किसी जौहरी का घर है, तो देखे ट्राई करता हूँ। तो वो गया उसके पास में और कहा, सेठ जी ये पत्थर खरीदोगे? तो वो जौहरी अपने घर में बैठा था और उसको, उसने वो पत्थर देखती उसकी आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई
कि वो पत्थर क्या था, वो चिंतामणि रत्न था। अभी तो जौहरी था ना, तो देखते ही पहचान गया। अब इसके लिए तो क्या था, इसको तो कुछ नहीं, चमकीला पत्थर है और आफत लग रही थी कि निकले घर से, तो वो एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कहाँ से चिंतामणि रत्न मिल गया इसको। तो उसने देखा ये कुछ बोल नहीं रहे, तो फिर बोला कि देखो ऐसे नहीं दूंगा फ्री में। उसने सोचा कि ये ऐसे फ्री में लेना चाहते होंगे, मैं पत्थर दे दूं। उसने सोचा पत्थर का कुछ तो मिले अपने को, फ्री में नहीं दूंगा। और फिर खुद ही बोला, 2 मुट्ठी चने से कम में नहीं दूंगा। चमकीला पत्थर, चिंतामणि रत्न। अब जिसकी जितनी यानी जो जिस लेवल का हो उसकी पहुंच उतनी होती है। तो उसने कहा 2 मुट्ठी चने। तो वो जो जौहरी था, तो वो और उसकी मुंह बंद हो गया कि बोले केवल 2 मुट्ठी। तो पहले तो उसके मुंह से निकल गया केवल 2 मुट्ठी चने। फिर वो संभला कि अगर इसको ऐसे कह दूंगा तो ये समझ जाएगा कि ये तो कुछ महंगी चीज है। तो वो भी बना फिर, और बन के क्या बोला, नहीं नहीं 2 मुट्ठी चने तो बहुत ज्यादा होते हैं, पत्थर के कौन देता है 2 मुट्ठी चने। तो फिर मैं तो नहीं दूंगा 2 मुट्ठी चने। बार्गेनिंग तो करनी पड़ती ना, बिना बार्गेनिंग के ले लो तो आदमी सोचता है कि अरे ठगाई है अपन। तो उसने ऐसे बार्गेनिंग की। तो फिर वो उसने देखा कि चलो ठीक है, जो मिल जाए वही ठीक है, फालतू का पत्थर है। तो उसने कहा ठीक है 1 मुट्ठी चना ही ठीक है। तो 1 मुट्ठी चने उसने दिए जौहरी ने, और 1 मुट्ठी चने से उसने क्या ले लिया, चिंतामणि रत्न। कहाँ पर, घर में बैठे बैठे ही। और किससे लिया, कुछ किया नहीं। देखो घर में बैठा हुआ क्या दिखा रहे हैं कि कुछ किया नहीं उसने, वो तो उठ के जा रहा था, मंदिर जा रहा था, कुछ करने के लिए जा रहा था। इसने कुछ किया नहीं, घर में बैठा था, और फिर भी चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया ऐसे फ्री के भाव। 1 मुट्ठी चने में क्या है, चिंतामणि रत्न के आगे। कैसे प्राप्त किया, दिमाग से। कैसे प्राप्त किया उसने, अपने दिमाग से। ये विवेक दिखा रहे हैं कि उसने विवेक की प्रधानता से वो मुट्ठी भर चनों में चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया। और इसने क्रिया करी कि कुछ कर रहा था, जा रहा था, खंबा टूटा और फिर रत्न उसको मिल गए, नेत्र की रोशनी भी आ गई। तो वो क्रिया की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है, क्रिया नय से। और ज्ञान नय से विवेक पर आधारित, यानी विवेक की प्रधानता से प्राप्त होने वाली सिद्धि वाला है। ऐसा यहाँ उदाहरण मैम यहाँ भाग्य की प्रधानता नहीं बोलेंगे? नहीं, अभी यहाँ भाग्य की बात वहां कर दी, पुरस्कार नय में और दैव नय में। वो वहां कर दी ना, वहां पे वो उसको नींबू का पेड़ मिल गया था, और उसमें से फिर उसको वो भी मिल गया था। हाँ, वहां लेकिन ये भी भाग्य से ही संबंधित लग रहा है थोड़ा इसे। भाग्य, इस देखो उदाहरण और वो चीज वही आएगी। बात ये हम किसको प्रमुख कर रहे हैं, ये हम भाग्य को प्रमुख नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अपने विवेक को प्रमुख कर रहे हैं कि उसने बुद्धि पूर्वक हाँ, किया। अगर वो अलर्ट नहीं रहता और वो कह देता इसको अरे तो चिंतामणि रत्न है, तो फिर वो तो लाख 2 लाख जो भी मान लो जितने का भी होता हो, उसको तो उतने देने पड़ जाते ना। फिर क्या मतलब था, फिर क्या प्राप्त किया, फ्री में प्राप्त करे तो कुछ प्राप्ति है भाई। जैसे उसको फ्री में खजाना मिल गया खंबा टूटने से, ऐसे ही इसको फ्री में ही मिल गया ना वो चिंतामणि रत्न, मुट्ठी भर चने तो क्या है। और उतनी कीमत दे के लेता तो फिर तो उसकी क्या दिमाग लगता। तो यहाँ उसका विवेक दिखा रहे हैं कि इसने अपना विवेक, होशियारी रखी, एक्सप्रेशंस अपने ऐसे नहीं आने दिए कि मैं फ्री में ही ले रहा हूँ, और काम चला दिया ऐसे। बात ये है, नए है ना, नए का मतलब है हम किसको मुख्य कर रहे हैं। हम इसीलिए यहाँ ये कहा है कि हम जो दिखा रहे हैं उदाहरण में भी, हम जिस चीज को दिखा रहे हैं बस उतना ही देखना। थोड़ा भी ज्यादा इधर उधर होंगे तो मिक्स हो जाएंगे, फिर तो कहीं भी कोई सा भी लग जाएगा, और कहीं से भी कुछ भी मिक्स होगा। यहाँ तो जिस चीज को दिखाया जा रहा है उतना ही यहाँ देखते हैं। मैम आत्मा से कैसे लगेगा फिर कि हाँ, मतलब लगा रहे हैं अभी अपन, अभी तो खाली उदाहरण की बात की थी अपन ने। तो आत्मा में कैसे घटित होगा ये, कि आत्मा की जो सिद्धि को दोनों धर्म, ये तो बात अपने को समझ में आई गई कि जो दो दो धर्म चल रहे हैं, दोनों धर्म एक साथ एक समय में एक ही आत्मा में है। तो हमें जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो क्रिया से होगी कि ज्ञान से होगी। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान करते रहेंगे कि इधर व्रत उपवास दीक्षा ले ली और हो गया, कि दोनों दोनों हैं। पर
कहा जाता है एक, किसी को क्रिया की प्रधानता से कहा जाता है, किसी को ज्ञान की प्रधानता से कहा जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को अकेले क्रिया से करने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो और किसी को अकेले ज्ञान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ऐसा सूत्र है, समझ लो, समय सार में आता है इस तरह का, कि ज्ञान और क्रिया की मैत्री है दोनों की। अकेले क्रिया से भी सिद्धि नहीं होती, अकेले ज्ञान से भी सिद्धि नहीं होती। दोनों धर्म आत्मा में एक साथ हैं। लेकिन जब कभी किसी को क्रिया की प्रधानता से मोक्ष कहा जा रहा है तो वहां क्रिया ने प्रमुख है। कभी किसी को ज्ञान की प्रधानता से मोक्ष कहा जा रहा है तो वहां ज्ञान ने प्रमुख है। लेकिन दोनों धर्म एक साथ एक समय में एक ही आत्मा में लागू पड़ते हैं। यानी कोई समझ लो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जो क्रिया है वहां क्रिया में शुभ भाव प्रमुख है। जो भी क्रिया अनुष्ठान बताएंगे ना, तो व्रत, उपवास, अणुव्रत, महाव्रत और जो भी दीक्षा आदि जो भी क्रियाएं हैं, तो वहाँ शुभ भाव प्रधान है। और जो ये अपना ज्ञान है, तो ज्ञान में समझ लीजिए कि सम्यक ज्ञान भी, रत्नत्रय भी, वो प्रधान है। तो अकेले शुभ भाव से मोक्ष होता है कि खाली ज्ञान से मोक्ष होता है? तो जब मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष मार्ग में यथा योग्य शुभ भाव भी रहता है साथ में। ये जो मोक्ष मार्ग है ना, ये मोक्ष मार्ग है, इसे बोलते हैं मिश्र भाव है। ये मिश्र भाव, मिश्र धारा चलती है, वीतरागता भी चलती है और राग भी चलता है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव मुनि दशा है, तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता भी साथ में है, और एक कषाय जन्य वो राग, तो उतना शुभ भाव वो भी चलता है। तो जितना राग है, जितना शुभ भाव है, उतनी क्रिया भी साथ में चलती है, और जितनी वीतरागता है उतना ज्ञान का मतलब यहाँ अकेला ऐसा ये वाला किताबी ज्ञान नहीं लेना। ज्ञान का मतलब है रत्नत्रय, वो लेना, तो वो भी साथ में चलता है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो मोक्ष की प्राप्ति अकेले समझ लो रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। ठीक है, मोक्ष का 100% कारण है। लेकिन क्या रत्नत्रय प्रकट हो गया, चौथा गुण स्थान हो गया तो मोक्ष हो जाएगा? उतने मात्रा से हो जाता है कि नहीं? फिर वो आगे भी जो बाहर में मुनि दशा के बिना मोक्ष हो सकता है क्या? मुनि दशा के बिना भी मोक्ष नहीं होगा। मुनि दशा से मोक्ष नहीं होगा कि मुनि बन गए तो मोक्ष हो ही जाएगा। मुनि दशा होगी तो मोक्ष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मुनि दशा के बिना मोक्ष हो जाएगा क्या? मुनि दशा के बिना भी मोक्ष नहीं होगा। तो वो भी है, मुनि दशा का मतलब यहाँ क्रिया, वो क्रिया भी है, और फिर साथ में रत्नत्रय, वो रत्नत्रय भी है। तो दोनों की जब मैत्री होती है, दोनों का जब सामंजस्य होता है, तो वास्तव में सिद्धि होती है। ये वाले जो नए हैं ना, क्रिया ने और ज्ञान ने, इसको समझ लो अपन वो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव पे, जैसे अभी अपन तक घटा रहे थे ना अभी तक, उस तरह से नहीं लगेंगे। ये दोनों दोनों साथ में मोक्ष मार्ग में साथ में चलेंगे, इस तरह का भाव इसमें है। बोलिए आशा। ये दो विपरीत धर्मों के जोड़े आत्मा में एक साथ चल रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। इसके लिए भी कोई आत्मा में अलग से धर्म है या ऑटोमेटिक व्यवस्था है इनको एक में रखने की? जैसे दोनों से साथ पैरेलल चल रहे हैं तो उसका भी वो भी कोई आत्मा का धर्म है, यह सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना? आत्मा में धर्म है ना कि ये सब रह सकते हैं, ये आपको साथ रखने का धर्म भी है कोई? हाँ, परस्पर विरोधी धर्म भी आत्मा में रह सकते हैं। ये आत्मा में इस तरह का धर्म है। धर्म है, वो भी आत्मा में कोई धर्म है कि वो इनको एक साथ रख सकता? बोलिए दीपिका जी। इसमें क्रियान्वय में आत्मद्रव्य क्रियान्वय से ये अनुष्ठान से सिद्धि वाला है, इस तरह से डेफिनेशन बनेगी। हाँ, खाली अपन अगर उदाहरण को हटा दे तो फिर इस तरह से आत्मद्रव्य क्रियान्वय से अनुष्ठान की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है। उदाहरण को हटा दे ना, बीच में से उदाहरण है बीच में, तो इतना ठीक है। इस तरह से ये क्रिया ने और ज्ञान ने, यानी मुक्ति की जब प्राप्ति कैसे होती है,
तो उसके लिए ये नय है कि आत्मा में यानी एक क्रिया नाम का धर्म भी है, ज्ञान नाम का धर्म भी है, और दोनों धर्म है। तो दोनों धर्मों का काम होगा। ऐसा नहीं कि किसी को तो क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, किसी को ज्ञान से हो जाएगी, क्योंकि दोनों धर्म आत्मा में है। तो क्रिया भी होती है यथा योग्य और ज्ञान भी होता है यथा योग्य। और वास्तव में तो देखो, जिसको ज्ञान होता है तो उस ज्ञान का परिणमन उस क्रिया रूप हुए बिना रहता नहीं है। यदि ज्ञान हुआ और तदनुरूप परिणमन करके वो क्रिया नहीं हुई तो वास्तव में ज्ञान भी नहीं हुआ। और जो सच्ची क्रिया होती है वो यथार्थ ज्ञान पूर्वक ही होती है। कोई क्रिया करे और ज्ञान नहीं हो तो उसकी वो क्रिया भी क्रिया नहीं है, वो इसीलिए फिर वो क्रिया कांड कहा जाता है। तो दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, दोनों की मैत्री है। ज्ञान होता है तो तदनुरूप क्रिया भी होती है, और क्रिया होती है तो उसके अनुरूप ज्ञान भी होता ही होता है। और मोक्ष मार्ग दोनों की मैत्री पूर्वक की सदता है। पर कथन में मुख्यता गौणता होती है। नय है तो मुख्यता के अनुसार वहां कथन किया जाता है। इस तरह से ये समय सार में शायद निर्जला अधिकार के अंत में या मोक्ष अधिकार के अंत में, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, वहां इस तरह के कलश है। ये ज्ञान क्रिया ने और ज्ञान ने, मैं और देख के कल बता दूंगी कहाँ पर है। क्रिया ने और ज्ञान ने वहां ये नए दिए गए हैं और उसकी संधि की चर्चा वहां पे की गई है समय सार में। चलिए अभी इतना ही करते हैं। ये 4 नए कल अपन पूरे कर लेंगे और आप लोग कल थोड़ा फास्ट अपन ले लेंगे। और ये आप लोगों को ये 47 नए पढ़ के अपने को क्या लाभ हुआ, क्या अपने जीवन में इसका उपयोगिता है, ये आप लोगों को सबको विचार करना है। ठीक है ना। उदाहरण जिसको याद हो गए, नाम जिसको याद हो गए, कोई बात नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन इन 47 नयों की हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है, हम इसको अपने जीवन में किस तरह से यूज ले सकते हैं, वो हमको जरूर इससे विचार करना है। इससे हमारा प्रयोजन किस प्रकार से सिद्ध होता है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। अब यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। विनाशी बाई जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह है अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।